Good morning, dear friends. Today I am going to discuss with you about what is positive parenting. Positive parenting opposed to authoritative parenting. Focus on enhancing the good behavior of your child. When positive parenting put into practice, then there is lots of love, trust and understanding. हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करें. इन द मैटर ऑफ दैट, हाउ मच यू नो, हाउ मच यू रीड, आपने कितने भी बच्चों को पढ़ाया क्यों ना हो, आपने कितने सारे बच्चे को बड़ा होते हुए देखा क्यों ना हो, इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. व्हेन पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात आती है, तब क्या कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिन सिचुएशन इतनी हमारे फेवर में होती है तो हमको लगता है कि हम बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इन सम डेज हमको लगता है कि सिचुएशन हमारे हाथ से निकलती जा रही है. सो डियर फ्रेंड्स, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये सब तो होना ही है. पुटिंग पॉजिटिव पेरेंटिंग इनटू प्रैक्टिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड. वी हैव टू enhance positive parenting by some tips, and the first tips which I will give you is be natural. Be natural to your kind. We are all human being. We all make mistakes. लेकिन जब हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो हम क्या करते हैं? डांटते हैं, चिल्लाते हैं. लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू लव हिम, वी हैव टू हग हिम. लेकिन हमें अपने बच्चे को बोलना है कि द वे यू बिहेव, आई डोंट लाइक दैट. हमारे पेरेंट्स हमसे 100% परफेक्शन की बात किया करते थे ना, वो टाइम अब नहीं रहा. हमें बच्चे को नेचुरल वे में पेश आना है. हमको अपने इनपरफेक्शन को दिखाना है कि हम भी कंप्लीट नहीं है. इससे क्या होगा? अगर एज अ पेरेंट्स हमें लगता है कि हमने कोई गलती की है, तो हमें बेशक हमारे बच्चे से हमको सॉरी बोलना चाहिए. हमें बच्चे को बोलना चाहिए कि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, सो आई एम वेरी सॉरी माय डियर. इससे क्या होगा? अगर बच्चा भी कोई गलती करेगा ना, तो वो तुरंत आपको आके बोल देगा, क्योंकि उसने ये सीखा है आपसे कि गलती करो तो तुरंत बता दो. और बच्चा ये सीखेगा कि चैलेंजेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. और हमें ये आर्ट सीखना है कि चैलेंजेस को कैसे दूर करें. सो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बच्चे को ये सब सिखाते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर हिम टू हैंडल एवरी सिचुएशन इन हिज लाइफ. द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड अनदर वे टू से नो. आपको पता है कि आप अपने बच्चे को दिन में कितनी बार ना बोलते हैं? ये मत करो, ये मत करो, ये मत वो करो, ये मत खाओ, ये खाओ, यहाँ मत जाओ. सो दिन में बच्चा कई बार ना सुनता है, तो हमको नहीं लगता कि हमको कुछ और तरीके से उसको मना करना भी सीखना चाहिए. अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद करता है और आपके घर में मम्मा ने भी देख लिया है कि फ्रिज में आइसक्रीम नहीं है, तो आपको बच्चे को बताना चाहिए कि दिस संडे वी ऑल विल
go outside and we have ice cream party. अगर बच्चा बार बार टीवी देखने की जिद करता है तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि व्हाट इज द सेकंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू विल लाइक, लेट्स प्ले टुगेदर, सिंग, डांस, act together. So dear friends, as a parents we have to know all the techniques. And the next point is we have to calm your emotion, anger. मैंने एक बुक पढ़ी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. उसके ऑथर ने बहुत बढ़िया बात की है कि हमको अपने बच्चों के साथ पानी की बोतल बनना है या सोडा की बोतल. हम सबको पता है कि अगर हम सोडा की बोतल को शेक करते हैं तो वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाती है और पानी की बोतल कूल एंड काम रहती है. तो अगर हमको पानी की बोतल बनना है तो हमको हमारा पॉज बटन पता होना चाहिए एंड जब हमको उसकी ज़रूरत पड़े तो तुरंत उसको दबा देना चाहिए. So when we let our anger cool, then it is possible to explain our child how to hold your emotion, how to assess the situation, and how to be calm in every situation. The next point is hug your child. No matter how old he is, when you hug your loved ones, then endorphins develops and release. Then it will soothe you and your child. When you hug your child, it will improve your heartbeat, your blood pressure. It will calm your emotion. It will calm your body muscles, relax your body muscles. So you all will be happy. You and your son will be very very happy. And happiness is at the core of parenting. बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पेरेंट्स के लिए वो बच्चा ही रहता है. So hug your child when he wake up in the morning, asleep, or when you leave them at school or pick them up after lunch, breakfast or dinner. When you develop this habit, you will see that how deepen and stronger your relation with your child. Then the next point is build a strong positive image. The child is like sponge in water. It absorbs all our behavior, how we behave in the society, how we manage the relationship, how we behave with our own brother, sister and parents. When we set a positive footprints and image, then it will benefit the children and they learn the manner and attitude, and likewise he behave the same. So behave with them very wisely. And the last point is give your valuable time to your loved ones, the child. Put your phone aside, lock your worries and hardship which you face in the another room and sit with your child, talking and playing with them. Judge you and your child and give your valuable time to your child. Be there with them. Be there when he needs you. And at least assure him that whenever you needs, I am always there with you. I love you, my child, very, very much.
थैंक यू वेरी मच।